रोजगार भी तो मंदा है, मगर किसी तरह आदमी नून सतुआ खा के आदमी मोदी को सपोर्ट कर रहा है। तो अब मोदी जी बताए कि मेरा पैसा कैसे है, इसका जिम्मेवार कौन है। अब तो वही सब बताएगा। हम गरीब आदमी है, उतना दिन से पैसा जमा किए हैं, घर बनाने के लिए, बेटी का शादी करने के लिए रखे हुए थे, और सब पैसा निकाल है। महीना का किस्ती है, अब 500 रुपया फाइने मारता है कोटेक का। तो पगला आदमी को समझ रहा है पूरा, मतलब साइबर बढ़ गया क्राइम ना, बहुत कोटेक वाला एकदम खराब। क्या अगर हम, मेरा सबसे पहले कहना ये है कि मेरा पैसा का क्या होगा, मेरा पैसा का क्या होगा, ये बढ़िया से चैनल पर आप दिखाइए। हाँ दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। हाँ, आज हम परसों पता किए हैं तो 2400 रुपया बता। मार दीजिए ऑटो में भेज दिया, पैसा चल गया पानी में। कि पैसा हम सरकार को, मोदी जी क्या बोलते हैं, हर महीने 500 रुपया आपको देंगे। दारू लीजिएगा, होम डिलीवरी हम करवा देंगे, करवा दीजिएगा एकदम। नमस्कार, प्रणाम। मैं विक्की चौरसिया और आप देख रहे हैं बीएस खबर। तो जैसा कि बिहार में लोकसभा सीट अगर देखा जाए तो 40 सीट में एक पटना साहिब जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीट माना जाता है, स्टेशन पे मौजूद है और मेरे सामने एक चाय दुकान है, वहीं पे हम मौजूद है और यहीं पे हम लोगों से बात करने वाले हैं। तो क्या भैया, क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है इस बार? तो उम्मीद है कांग्रेस का ही। कांग्रेस? हम लोग तो उसी को ही देंगे वोट, कांग्रेस के अलावा। मुद्दा क्या है आप लोगों का? मुद्दा क्या रहेगा? मतलब किस चीज़ पे वोट देना चाहेंगे? सरकार अगर आएगी तो आप क्या चाहेंगे? सरकार आएगी तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि महंगाई थोड़ा कुछ कम हो जाए। महंगाई कम हो जाए तो कांग्रेस आएगी तो कम हो जाएगी? एकदम हो नहीं होना है। और बीजेपी में नहीं होगी? एकदम नहीं होगा। तो रविशंकर प्रसाद जी इस बार मतलब कि, तो ये तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं इसके बारे में। आपकी नज़र में कांग्रेस अगर बढ़िया से रहे, इतना महंगाई, किस चीज़ का आपको दिक्कत है? बहुत चीज़ का यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई चीज़ का साधन नहीं है। बोलिए, रोजगार नहीं है? हाँ, किसी का रोजगार नहीं है। तो अभी तो बीजेपी का सरकार है, तो बीजेपी के सरकार में रोजगार नहीं है, तो कांग्रेस में रोजगार मिल जाएगा? अब देखिए, वो आने वाला समय ही बतावेगा। हम आने वाला समय बताएगा। हाँ, अभी तो कुछ न कह नहीं सकते। वोट देने जाइएगा ना? एकदम जरूर देने जाएंगे। वोट जरूर दीजिएगा एकदम, किसी का दें, बाकी देंगे तो जरूर। अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है? हमको भी इसमें काम नहीं है। नहीं है? तो यहाँ पे चाय दुकान पर चर्चा होते रहता है ना पॉलिटिक्स का? इसमें कोई चर्चा नहीं होता है, कस्टमर आता जाता है, बस इतना ही जानते हैं। तो वोट देने का भी उम्र हुआ है कि नहीं? नहीं, मेरा हुआ है, अभी नहीं हुआ? 16 बरस हुआ अभी। 16 बरस? 16 बरस में ये चाय दुकान जी। और कोई रोजगार? कोई रोजगार नहीं। सरकार से कोई मतलब रोजगार आपके फैमिली में, नौकरी उकरी का कोई नहीं है। कोई इशू नहीं है? मतलब सरकार से कोई मांग नहीं है आपको? आओ इधर आओ ना। क्या चाचा, क्या मूड है इस बार? क्या मूड है? कहाँ बताइए, दिन भर बैठा रहते हैं, कोई गर्मी धूप में रिक्शा में आते हैं सवारी वारी की नहीं मिलता है। दिनों भर बैठा रह जाएंगे तो न मिलेगा। पूरा मतलब कि ऐसे ही खाली चलते रहता है? हाँ, ऐसे ही। इतना इस बार मोदी सरकार आएंगे कि कोई और बदलाव चाहते हैं? अब क्या बतावे हम, क्या बतावे। वोट देने जाइएगा ना? हाँ जी। तो क्या क्या दिक्कत है आप बताइएगा, तब ना सरकार कुछ करेगी। दिक्कत तो बहुत है, यह कि बैठल बिहान हो जाता है। घर का रोजी रोटी इसी से चल रहा है? अब वही मिलता है, 150 कमाते हैं, दिन भर बैठा बोल। अच्छा, अभी आपको, आप इधर आइए, आपको क्या समस्या है? हमारी समस्या से क्या समस्या है? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से गरीब हैं, क्या करें, रिक्शा चलाते रहते हैं, क्या करें, पैसा कौड़ी कितना रहेगा। हो जाता है हाँ, एक दिन में कितना होता है? वही 150 होता है, और क्या रोजी रोटी चल जाता है इससे? नहीं। पारिवारिक लाइन में रोटी रोजी कहाँ से चलेगा? अपना पेट न उतना में भरेगा, रोटी रोजी कहाँ से? आपके ऊपर सरकार का तो ध्यान रहना चाहिए ना। ध्यान कहाँ का कुछ कर रहे हैं? इतना गर्मी में, इतना धूप में चलाते हैं, सवारी वारी मिलता है कि नहीं गर्मी? ना मिल रहा है। इस माहौल में आपको मतलब पूरा गरीबी झेलना पड़ रहा है। तो बदलाव करिएगा इस बार की मोदी सरकार आएगा? देखिए अब कौन आवेगा। वोट तो देने जाइएगा ना? हाँ। तो क्या चाचा, आपको क्या समस्या है? मेरा सबसे बड़ा समस्या तो ये आ गया है कि हम पपीता बेच के 90,000 रुपया इलाहाबाद बैंक में जमा किए हैं,
और परसों गए हैं पैसा निकाले तो उसमें 2400 रुपया बता रहा है। और बाकी सब कहाँ गया था? बाकी सब कहाँ गया वो तो चोर लोग बताएगा। कोची बोले है साइबर क्राइम वाला जो है उस पर लगाम लगाया जाए। मेरा 90,000 रुपया जो है औरत के नाम से जमा था, वो ठिप्पा लगा के निकालती है, ठिप्पा लगा के जमा करती है। अब वो पैसा मेरे क्या हो गया वो तो कौन बताएगा, इसका जिम्मेवार कौन है, अब तो वही सब बताएगा। हम गरीब आदमी हैं, उतना दिन से पैसा जमा किए हैं, घर बनाने के लिए, बेटी का शादी करने के लिए रखे हुए थे और सब पैसा निकाल लिया है। तब उसका निदान कैसे होगा जो आप लोग बताइए। मतलब आपके जैसे कितनों के साथ ऐसा हो जाता है? कितने लोग हैं जो हो गया है, बड़ा के साथ हो गया है, तो बड़ा को तो फर्क नहीं पड़ेगा भाई। हम 5-10 बरस में उतना पैसा हम जमा किए हैं इलाहाबाद बैंक में। मतलब कि इस बार जो मुद्दा है उसमें ये भी होना चाहिए कि साइबर क्राइम पर ध्यान देना चाहिए ना सरकार को। अब मोदी सरकार सगरो है, अभी मोदी सरकार है तो मोदी सरकार को समझना चाहिए कि इस पर कैसे लगाम लगाया जाए। और बाकी सब बढ़िया है क्या? साइबर क्राइम ही खाली दिक्कत है या फिर रोजगार और कुछ समस्या? साइबर क्राइम वाला है, ऐसे रोजगार भी तो मंदा है, मगर किसी तरह आदमी नून सतुआ खा के आदमी मोदी को सपोर्ट कर रहा है। तो अब मोदी जी बताए कि मेरा पैसा कैसे आएगा। मोदी जी बताएं। मोदी जी बताए कि कैसे आएगा मेरा 90,000 रुपया। हम बेटी का शादी करने के लिए पैसा रखे हुए थे। देखिए यहाँ पे 90,000 का बात है और उसमें केवल 24,000 रुपया बचा है। 24,000 रुपया बता रहा है खाता पर। बाकी सब यहाँ पे मतलब कि साइबर क्राइम वाले लूट कर मतलब किसी भी तरह से क्राइम कर लेते हैं और पैसा को किसी तरह से ले जाते हैं और गरीब मरते रहते हैं। देखिए यहाँ पे पपीता का रोजगार कर रहे हैं क्या? बैंक के स्टाफ के पास जाते हैं तो सीधा कहता है कि हम नहीं जानते हैं, तुम्हारा गलती है। हमारा आपका क्या गलती? आपका तो कुछ गलती नहीं। हमारा गलती क्या है कि यही है कि घर में पैसा नहीं जमा करके बैंक में जमा करते हैं। अब बैंक में भी अगर यही हाल होते रहेगा तो बैंक उस क्या है कि कुछ ही बोलता है उसको, बैंक का जो है वो सब बदनाम होगा पूरा। आप लोग के साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ भाई हुआ है आप लोग के साथ? ऑनलाइन करते हैं 1500 रुपया 2500 रुपया इसलिए मतलब तो ऑनलाइन डालते ट्रांजैक्शन में भी प्रॉब्लम चल रहा है पूरा? चल रहा है। अरे हम लोग के साथ भी ऐसा अभी हुआ है ये यार, हमारे साथ पैसा हुआ है। 50 रुपया डालिए गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कसम गायब हो जाएगा। टीवी लिए है ना, हाँ। बार बैंक वाला कंपनी वाला फोन करता रहता है, इतना ड्यूज गिर गया। 1,000 रुपया का थी है, महीना का किस्ती है, अब 500 रुपया फाइने मारता कोटेक का। तो पगला आदमी को समझ रहा है पूरा मतलब साइबर बढ़ गया क्राइम ना? बहुत ज्यादा कोटक बढ़ गया। वाला एकदम खराब कोटेक हो वाला गया। एकदम खराब हो गया। कभी बोलता है 170 रुपया मार दो लेस चार्ज, कभी बोलता है 500 मार दो। 20 रुपये का आदमी को रिचार्ज पागल कराया, समझ बात रहा करने के है। लिए बोला 2 दिन में ओपन हो जाएगा, अभी तक ओपन नहीं हुआ, अनब्लॉक नहीं हुआ। आपके साथ हुआ है क्या भैया? नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता है। गायब हो जाएगा। बाकी अच्छा सरकार से क्या मांगे आप लोग? WhatsApp पे लिंक भेजता है, ठीक है। अगला सरकार से क्या मुद्दा है? सरकार चेंज करो, सरकारी हो रही हुआ है बहुत, और रोजगार देना चाहिए सरकार को। दिक्कत किन से आपको? दिक्कत किन से? अरे मोदी जी से दिक्कत हो रही है। दिक्कत है किन से आपको? दिक्कत है यहाँ का सिस्टम से दिक्कत है। यहाँ का सिस्टम से दिक्कत है। यहाँ के सिस्टम से दिक्कत है। यहाँ का सिस्टम से दिक्कत है। तो सिस्टम सरकार नहीं बनाती है? कहाँ बना रही है सरकार? यहाँ मोबाइल पे खाली ऑटो पे भेज दिया जा रहा है कि पैसा मार दीजिए, जबरदस्ती मार दीजिए। ऑटो पे भेज दिया, पैसा चल गया पानी में। कि पैसा हम सरकार को, अब मोदी जी क्या बोलते हैं, हर महीने 500 रुपया आपको देंगे। दारू लीजिएगा, होम डिलीवरी हम करवा देंगे, करवा दीजिएगा एकदम करवा देंगे। नीतीश कुमार तो दारू बंद करा दिए। अरे वो नीतीश तो चोर है, नीतीश कुमार तो चोर है। कैसे चोर है? ये चोर दारू का खुलेआम बिक रहा है, सब जगह बिक रहा है। अगर आगे दारू खाली बंद है, खुलेआम दारू। 2025 में नीतीश कुमार नहीं दिखेंगे? कहाँ से दिखेंगे? मोदी जी देखेंगे, नीतीश कुमार कहाँ से दिखेगा? मोदी है, मोदी हर चीज में किया बढ़िया। अभी तो अच्छा क्या अंतर? अभी तो मोदी का सपोर्ट ना कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। जी हाँ, वो तो मिले हुए हैं। पहले आप इसका जवाब दीजिए कि हम जीवन से पैसा लोन उठाया 50,000, मेरा 40,000 कमाया हुआ पैसा था,
वो 90,000 रुपया हम अपने लड़की को शादी करने के लिए या घर बनाने के लिए रखे हुए थे। मेरे 2400 रुपया खाता पर बता रहा है, इसका जवाब कौन देगा? मतलब कि अंकल के आंखों में पूरा आंसू दिख रहा है और जो सरकार है वो केवल लूटने में लगी रहती है। और सरकार को हम क्या कहें, मतलब कि साइबर क्राइम जो ये फ्रॉड हो रहा है इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो इनका जो दर्द है वो सुनकर सच में मतलब कि शादी के लिए रखे हुए थे और 90,000 से केवल 24,000 रुपया बचा हुआ और कितना चला गया आप समझ ही सकते हैं। बाकी सरकार से मतलब कि आपको इसी पर फोकस चाहिए कि किसी तरह से साइबर क्राइम रुकना चाहिए। साइबर क्राइम के साथ सब चीज़ रुकना चाहिए। देखिए रोजगार तो मंदा है ही, मगर किसी तरह गरीब आदमी अपना पेट चला रहा है। हम लोग मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो ठीक है, मगर इस पर भी ध्यान दिया जाए कि अगर मेरा सबसे पहले कहना ये है कि मेरा पैसा का क्या होगा, मेरा पैसा का क्या होगा। ये बढ़िया से चैनल पर आप दिखाइए। हाँ दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। हाँ, आज हम परसों पता किए हैं तो 2400 रुपया बताया है। हम 3 रोज से खाए नहीं हैं, दुकानदारी बढ़िया से हो नहीं रहा है, हम बहुत परेशान हैं। अब गरीब पैसा जमा करेगा तो करेगा कहाँ बताइए। अब बैंक अपना घर के लिए घर में आदमी नहीं रखता है तो बैंक में भी रखे लगे तो बैंक वाले, अब देखिए आज हम जा रहे हैं फिर बैंक भेजे बाल बच्चा को, उसका क्या होता है। तो सरकार से गुजारिश है कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और अंकल का जो बात है उस पर थोड़ा फोकस करिए। और ऐसे मतलब कि अंकल के साथ ही नहीं हुआ बल्कि कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, तो इस पर पूरा आप लोगों का ध्यान देना चाहिए। साइबर क्राइम को किसी तरह से कम करिए। मुद्दा में अगर बात किया जाए तो रोजगार की बात करते तो कहते किसी तरह से चल जाता है, लेकिन पैसा का बात हो तो पैसा से ही दुनिया चलता है, पैसा से ही घर चलता है। और पैसा ही मतलब गायब हो जाए, बैंक में जमा करते हैं ताकि आगे जाकर बहन की शादी हो, बेटी की शादी हो, फिर मतलब कि और भी कोई काम के लिए पैसा जमा करते हैं और उसी पैसा को आप उड़ा लेते हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ हो रहा है। बाकी सरकार से गुजारिश रहेगा कि इस पर वो फोकस करे। ऐसे ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा और बाकी लोकसभा चुनाव के समय में लोगों से मिलाने का प्रयास करता रहूँगा। तब तक देखते रहिए BS खबर।